कृपा है भगवान की और आप सबका आशीर्वाद। आप सभी भगवान की कृपा से यहाँ हम सब नवरात्रि के पावन पर्व में पूज्य गुरु जी स्वामी श्री राजेश्वर जी स्वामी जी के द्वारा हम सब यहाँ भागवत की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और नवरात्रि का पर्व भी मना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ पूज्य गुरु जी का स्वागत सम्मान। स्वामी जी इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर चला रहे हैं आप, और भारत के तमाम संतों को यहाँ बुलाकर सबका सम्मान करना और सब तक उनकी वाणी पहुँचाना, ये इनकी जिम्मेदारी और ये अपनी जिम्मेदारी। भगवान ने इसी काम के लिए इनको यहाँ बिठाया है कि आप यहाँ बैठकर केवल सनातन का प्रचार करिए, और ये तन मन धन से सनातन की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे पूज्य गुरु जी को हम सब प्रणाम करें। आपके द्वारा वास्तविक में ये बात केवल यूं ही नहीं कि कह दी गई, चलो कहना है, ऐसा नहीं है। आज भगवान का नाम, भगवान की कथाएं कौन सुन रहा है और कहाँ कोई भगवान का नाम लेने को तैयार है। अपने अपने घर में सब लोग राम राम जपें, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब वही राम राम सामूहिक रूप से भगवान का नाम लिया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाएं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। आज लंदन में कौन भगवान की कथा सुन रहा है, किसे बार बार मिलेगी, लेकिन पूज्य गुरु जी के द्वारा आप लोगों को कथा सत्संग बार बार मिल जाता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के हम सब ऋणी बने रहें। ये ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जैसे माता से ऋणी रहता है सदा बच्चा, कभी नहीं चुका सकता माँ का ऋण। पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, पितृ ऋण। देवताओं का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। वायु दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं। जमीन भूमि ना होती तो हम कहाँ पाँव रखते। ये देव ऋण है। चौथा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का क्या ऋण है? यदि वेद व्यास जी ने गीता ना लिखी होती, भागवत जी ना लिखी होती, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ना लिखे होते, कबीरदास जी ने दोहे ना लिखे होते, संतों ने अपने अपने ढंग से भगवान की कथाएं और चर्चाएं, नाभादास जी ने भक्तमाल ना लिखी होती, तो आज भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में इतने विस्तार से कौन जानता। तो किसी ऋषि ने रामचरितमानस लिखी, किसी ऋषि ने भागवत लिखी, तो किसी संत ने इंग्लैंड में बैठ करके वो भागवत आप सब तक पहुंचवाई, करवाई भागवत। ये सब ऋषियों का काम, यही ऋषि ऋण। तो हम सब संतों के, ऋषियों के ऋणी हैं, और ये ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। चुकाना है तो बस संत लोग कहते हैं कि भागवत करानी है, चलो आप सबका सहयोग चाहिए, तो आप मिलजुल के राजी मर्जी से, हंसी खुशी से अपना अपना सहयोग करें। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सब लोग मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही आप सबके सहयोग से ही ये आयोजन यहाँ होते हैं। और पूज्य स्वामी जी हमको बार बार बुलाते हैं। पिछले 2 वर्ष पहले भी मुझे आने का मौका मिला, इस वर्ष भी आने का मौका मिला, और तमाम संतों को बुलाते रहते हैं, सभी का आदर सम्मान करते रहते हैं। तो ये इसलिए तो करते हैं कि आप सब कथाओं से जुड़े रहें, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहें। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत। संत अपने लिए नहीं जीता, समाज के कल्याण के लिए चिंतित रहता है। इसलिए संतों का सदा आदर करते रहिए। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। हैरो लेजर सेंटर और वेरॉन हॉल में ये कथा हम सब सुन रहे हैं। आप सबको कैसी लगी कथा, कैसी लग रही है? अच्छी कथा की गंगा में कल हम लोगों ने डुबकी लगाई।
अभी 26 नवंबर से ना वृंदावन की ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा है। जिसे यात्रा में आना है, जो कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा कन्हैया मोको भी चारों धाम की यात्रा कराए दे लाला। भगवान बोली मैया तू तो बूढ़ी है गई है, थक जाएगी, तू कहाँ जाएगी ब्रजमंडल की वो 84 और चारों धाम की यात्रा। इतना बड़ो भारत है, इतने बड़े तीर्थ हैं हमारे भारत में, इतने तीर्थ हैं कि गिने नहीं जा सकते हैं, गिनती हो सकती है, हर जगह तीर्थ है, इतने तीर्थ हैं गिने ना जाएं। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और इनके अतिरिक्त भी तमाम लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली भगवान की और संतों की तपोभूमि जो अनगिनत है, जिसे आप गिन भी नहीं सकते। तब मैया बोली कि लाला मैं क्या करूं? तब भगवान बोली मैया तू चिंता ना कर, मैं सभी तीर्थों को आवाहन यही वृंदावन ब्रजमंडल में करूंगा। तो ब्रजमंडल में भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन किया और भगवान ने कहा कि तोको मैं 84 कोस की यात्रा लगवाऊं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा को ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा लगवाई। 84 कोस की परिक्रमा करने से कहते हैं सारे तीर्थों के स्नान का और दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। तो अभी 26 नवंबर से वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से 84 कोस की यात्रा है। आप भी चलना चाहें तो चलें। पूज्य गुरु जी को भी हम सादर आमंत्रित करेंगे कि आप भी इस यात्रा में समय दे पाए तो बड़ी कृपा हो। तो 84 कोस की यात्रा में आप चलना चाहें तो चलें। और गौरी गोपाल की सेवाओं से आप जुड़ना चाहें तो एक नंबर आप मोबाइल पे, आप व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिएगा, ऑटो चैट आपसे चालू हो जाएगी। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो नंबर है 6399991599। आप लोग ये नंबर डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और इसे व्हाट्सएप पे केवल राधे राधे लिख के डाल दीजिए, अपने आप वो ऑटो चैट चालू हो जाएगी। जो भी जानकारी चाहिए आपको, 84 कोस की यात्रा, भागवत जी की पोथी पाठ कराना हो, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना हो, तो 63 हो गया 99991599 6399991599। भगवान की 84 कोस की यात्रा है। तमाम जो भी जानकारियां हैं इन नंबरों से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑटो चैट उचित जानकारी हो, कहीं और भटकाव ना हो, इसलिए बात आपको बताई गई। कल हम लोगों ने अभी 2 अक्टूबर से भागवत जी के पोथी पाठ हैं, तो आप भागवत जी के पोथी पाठ भी बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं अपनी ओर से, अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के शांति के लिए। कल हम लोगों ने भागवत जी में सुना कि राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं मैं क्या करूं? तब सुखदेव भगवान ने कहा वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? भागवत सुने निद्रया ह्रियते नक्त्वं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। परीक्षित जी ने कहा हमें 7 दिन में मरने का शाप लगा है। भाई मरना जल्दी है ना,
क्या करें कि जल्दी से कल्याण हो जाए। तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। जिसे अपनी गति करनी है, सदगति करनी है, भागवत सुने। सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभ परः पुंसा पुंसाम अंते